तलाक एक गलत फैसला। अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने जाना राजीव और सिया का तलाक हो जाता है। सिया अपने बेटे आर्यन के साथ और राजीव अपनी बेटी अन्वी के साथ रहता है। अब आगे। आर्यन ने अन्वी को कॉल किया और उससे कहा, चल मेरी प्यारी बहन खाना खाते हैं। तो अन्वी ने आर्यन से कहा, भैया थोड़ा और रुक जाओ, पापा भी आने वाले हैं। कहाँ गए हैं पापा? वो तो शालिनी मिस को छोड़ने गए थे। पापा आए नहीं अभी तक? अभी तक नहीं आए। ओके, कोई बात नहीं अन्वी, हो सकता है पापा हॉस्पिटल चले गए हों। आर्यन और अन्वी की बात सुनकर सिया गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। उसके मन में हजारों ख्याल दौड़ने लगे थे। वो अन्वी से बोली, अन्वी बेटा, जैसे ही पापा घर आए उनसे बोलना मम्मा से बात करो। अन्वी बोली, हाँ मम्मा, जैसे ही पापा आएंगे मैं कॉल करूंगी। राजीव के आते ही अन्वी बोली, पापा पापा, मम्मा को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। राजीव बोला, ठीक है, चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं मम्मी को कॉल कर लूँगा। खाना खाते टाइम अन्वी और आर्यन बात करते जा रहे थे। तभी राजीव ने सिया को कॉल किया। क्या हुआ सिया? अन्वी ने बताया कोई ज़रूरी बात करनी है। सिया गुस्से से बोली, राजीव चल क्या रहा है वहाँ? क्या हुआ सिया, बात क्या है? नहीं राजीव, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। ठीक है, बेटी की टीचर है, घर आई, चाय पिला दी, कोई बात नहीं, पर आप उसे घर तक छोड़ने गए, ये सब क्या है राजीव? एक बात आप अच्छे से समझ लो, आइंदा मेरे घर में कोई लड़की ना आए, आगे से याद रखना, ये समझ आया आपको? अच्छा सिया, तुम्हारा घर? वो घर जिसको तुम छोड़कर चली गई? क्यों, वही घर ना? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बस। और जो मैंने बोला है वो आप अच्छे से सुन लो, और उस शालिनी मिस से भी बोल देना मेरी बेटी से दूर रहे। राजीव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर वो सिया से बोला, ओके, आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर सिया गुस्से से कॉल कट कर देती है। राजीव सोचने लगता है, आज इसे अपने सारे हक नजर आ रहे हैं। जिस दिन मुझे छोड़कर गई थी उस दिन कुछ नहीं सोचा। राजीव को सिया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने सिया को फिर से कॉल किया। सिया, आज तुम्हें सब याद आ गया कि ये तुम्हारा घर है? उस दिन किसका घर था जब तुम अपना बैग लेकर घर से निकल गई थी? अब मेरी अपनी लाइफ है और मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगा। अब तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बात करने का। हाँ, हर जगह सिर्फ मैं गलत थी, आप तो कभी कोई गलत काम करते ही नहीं। और ऐसे कैसे आपकी लाइफ है, और कैसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, मैं भी देखती हूँ। ठीक है, देख लेना। और राजीव गुस्से में कॉल कट कर देता है। राजीव ने पहली बार सिया से इस तरह का बर्ताव किया था जिसने सिया को बहुत दुख पहुंचाया था। सिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उधर राजीव भी पुरानी बातें याद करके उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद आर्यन अन्वी को बार बार कॉल कर रहा है, पर उधर से अन्वी का कोई जवाब नहीं आ रहा। यहाँ सिया भी परेशान है कि आखिर हुआ क्या है वहाँ। सिया सुधा को कॉल करती है क्योंकि राजीव से उसकी लड़ाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो राजीव को कॉल नहीं कर रही थी। सुधा को कॉल किया तो सुधा ने बताया, दीदी मैं तो अपने गांव आई हुई हूँ,
मेरे ससुर जी का देहांत हो गया है। मैं तो यहाँ 2 दिन पहले ही आ गई थी। इतने में अन्वी की कॉल आर्यन के पास आती है और आर्यन बोलता है, मम्मा मम्मा, अन्वी की कॉल आ गई। आर्यन अन्वी से पूछता है, अन्वी, कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी बहन तू? तो अन्वी बताती है, भैया, पापा को फीवर हुआ है और सुधा आंटी भी नहीं है। पापा सो रहे हैं। मैंने कितनी बार उठाया, वो हाँ बोलते हैं पर उठ नहीं रहे। ना ही खाना ऑर्डर किया है, मुझे भूख लगी है। सिया अन्वी की आखिरी बात ही सुन पाई थी। वो बोली, बेटा, पापा इतने टाइम तक सो रहे हैं, जाओ पापा से बात करवाओ। तो अन्वी अपने पापा के पास मोबाइल लेकर जाती है और सिया वीडियो कॉल पर राजीव की हालत देखकर घबरा जाती है। वो घबराते हुए बोली, राजीव, क्या हुआ तुम्हें? पर राजीव अच्छे से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। ये देखकर सिया और ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत अन्वी से बोली, अन्वी बेटा, अभी आ रही हूं मैं वहां, आप पापा के पास ही रहना। ओके मम्मा। सिया फोन रखकर आर्यन से बोली, आर्यन, जल्दी जल्दी अपने कपड़े रखो बेटा, पापा की तबीयत खराब है, हमें अभी निकलना है। पर मम्मा, अभी तो रात हो गई है, कल चलते हैं ना? तो सिया गुस्से से बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना पापा की तबीयत खराब है, अन्वी भी अकेली है। फिर दोनों माँ बेटे अपना थोड़ा सामान पैक करते हैं और वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। घर आते ही सिया सीधे राजीव के पास जाती है और देखती है कि राजीव का शरीर बुखार से जल रहा है। सिया तुरंत राजीव के डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके घर बुलाती है और राजीव का दोस्त आकर राजीव का इलाज करता है। सिया राजीव को दवाई खिलाकर सुला देती है और अपने दोनों बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। सिया राजीव के पास ही बैठी थी। सिया की आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात में जब राजीव की नींद खुली तो उसने देखा कि सिया उसके पास ही बैठी है। राजीव हैरान होते हुए बोला, सिया, ये तुम ही हो ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अरे, आप बात मत करो, अभी आराम करो, सुबह बात करेंगे। सिया, तुम सो जाओ, अब मैं ठीक हूं। नहीं राजीव, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुबह सब एक साथ थे और ये देखकर राजीव और सिया भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। दूसरे दिन सिया खाना बना रही थी। वो किचन से आवाज लगाती है, राजीव, जरा यहाँ तो आना। राजीव जब नहीं सुनता तो सिया जोर से बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। आप भी बच्चे बन गए ना इनके साथ। जब यह बात सुनकर राजीव किचन जाता है तो सिया बोली, वो डिब्बा निकाल कर देना। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि शेल्फ नीचे बनवाना, इतनी ऊंची जगह से मैं सामान नहीं निकाल पाती। तो राजीव धीमी आवाज में एक दुख भरे स्वर में बोला, सिया, अब तो तुम यहां नहीं रहती ना? और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इतने में अन्वी भागती हुई आई और बोली, मम्मा मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है। अन्वी, सुबह सुबह आइसक्रीम नहीं मिलेगी, चलो पहले ब्रेकफास्ट करो। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी राजीव बोला, सिया, तुम भी कुछ खा लो और सो जाओ,
सारी रात नहीं सोई हो। बच्चों को मैं संभाल लूंगा। आप मुझसे बात मत करो। जब आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। राजीव नीचे आंखें किए हुए चोर नजर से सिया की तरफ देखता रह जाता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है। 3 दिन हो गए थे अन्वी को स्कूल में ना देखकर शालिनी मिस अन्वी से मिलने घर आ जाती हैं। अन्वी और आर्यन बाहर गार्डन में खेल रहे थे। अन्वी अपनी मिस को देखकर अंदर भागती हुई अपने मम्मी पापा के पास गई और बोली, मम्मा मम्मा, शालिनी मिस आई हैं। तो सिया राजीव से बोलती है, आप जाओ उनके पास बैठो, तब तक मैं उनके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। राजीव बाहर चला जाता है और सिया अन्वी से बोलती है, अन्वी, जब तक मैं ना आऊं तुम पापा के पास ही बैठी रहना। फिर सिया चाय लेकर जाती है और सभी चाय पीने बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में शालिनी बोली, अन्वी 3 दिन से दिखी नहीं थी तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। राजीव जी, ये कौन है? मैं बताती हूँ, मैं अन्वी की माँ और राजीव की पत्नी सिया हूँ। सिया के मुंह से खुद को राजीव की पत्नी बोलना सुनकर राजीव मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था सिया शालिनी का नाम सुनकर चल जाती है। शालिनी बोली, ओह अच्छा। राजीव जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो राजीव बोला, हाँ अब पहले से बेहतर है, शायद कल से हॉस्पिटल भी जाना शुरू कर दूंगा। तो सिया बोली, अभी आप कहीं नहीं जाओगे, कुछ दिन और रेस्ट करो। शालिनी जाने लगती है तो राजीव उसे बाहर तक छोड़ने को जाने लगता है। तो सिया बोली, आप रहने दो, मैं जाती हूँ। सिया की आंखें देखकर राजीव के पैर फिर आगे ही ना बढ़ पाए। शालिनी के जाने के बाद सिया राजीव से बोली, अभी तो चलने की भी एनर्जी नहीं थी, अब बाहर तक जाना था छोड़ने। कुछ ज्यादा ही नहीं पैर और दिमाग चलने लगा आपका। इस फैमिली में फिर से खुशियों ने अपना ठिकाना बनाने की एक छोटी सी नाकाम कोशिश की थी। आज सिया को राजीव के पास आए 8 दिन हो चुके थे। सिया को कल जाना है और वो अपने और राजीव के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए सामान पैक करने में लगी है। आर्यन और अन्वी भी उदास बैठे हैं। राजीव अपने रूम में अकेला बैठा कुछ सोच रहा है। सिया राजीव के पास उसके रूम में आई और उससे बोली, राजीव, अपना ख्याल रखना और बाहर का खाना अभी मत खाना, और हाँ, अन्वी को भी मत खिलाना। तो राजीव ने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो बाहर का ही खाना होगा ना। सिया, रुक जाओ ना। तो सिया ने कहा, कितने दिन रुक पाऊंगी राजीव, जाना तो होगा ही ना। राजीव रूम से उठकर चला जाता है। बाहर सिया राजीव को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर राजीव एक बच्चे की तरह जिद किए हुए था। सिया जाने लगती है तो आर्यन अपने पापा से लिपटकर रोने लगा। अन्वी अपनी माँ की गोदी से उतरने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी सिया जाने के लिए अपने कदम बढ़ा रही थी, मानो
जैसे कोई उसे रोक रहा था। राजीव सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और गले से लगा लेता है। फिर बोला, मत जाओ सिया। सिया और राजीव की आंखों में आंसू थे और सिया बोली, राजीव, मैंने क्या कर दिया? मुझे इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी इतना समझना जरूरी था कि तुम भी हर्ट हुए हो। सिया, क्या हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके और अन्वी के बिना अब नहीं रह सकती। तो राजीव ने मुस्कुराकर कहा, सिया, जाना है तो चली जाओ, मैं शालिनी से शादी कर लूंगा। तो सिया बोली, अच्छा, करके दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। और राजीव सिया को गले से लगा लेता है और बोला, चलो पहले ये बताओ घूमने कहाँ चलना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी तलाक एक गलत फैसला। अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।